अभी रिसेंटली हमने देखा कि भाई वर्ल्ड कप की समाप्ति हुई है और उसके बाद से तमाम लोग जो है वो चर्चा करने लग गए हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा को कुछ लोगों का कहना है कि खेलना चाहिए T20 वर्ल्ड कप, कुछ लोगों का मानना है कि T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। ये सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है और सबके ओपिनियन की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं चाहता है कि भारतीय टीम ना जीते। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कट करना चाहता हूं, जिसको लेकर के मैंने कई दफा चर्चा भी किया, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं बहुत बड़े नाम, ये सबको पता है। एंड अगर आप जीतते हो तो आप उनकी तारीफ करते हो, लेकिन अब हारते हैं तो सब मिलकर के उन्हीं की खिंचाई भी करने लग जाते हैं कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली होते हुए हम नहीं जीत पाए, ये वो अलाना फलाना ढिमकाना। आज ऑस्ट्रेलिया मीडिया की तरफ से जिस तरीके की हरकत की गई, इंडियन प्लेयर्स को जिस तरीके से बच्चा दिखाया गया, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, इन तमाम चीजों को देख करके मेरे को एक ही चीज समझ में आती है कि आपको सीरियस होने की जरूरत है। और यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि आपको इस बार चैंपियनशिप जीतना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक आप टूर्नामेंट जीतोगे नहीं, इन द सेंस की आईसीसी इवेंट, तब तक इसी तरीके से लोग आपका मजाक उड़ाते रहेंगे, इसी तरीके से लोग जो है सरकास्टिक तरीके से आपकी खिल्लियां उड़ाते रहेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि खिल्लियां विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का भी उड़ाना बंद करना चाहिए। और मैं किसी फैंस को नहीं कह रहा हूं, मैं मैनेजमेंट को कह रहा हूं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो कि क्रिकेट चला रहे हैं। इसके पीछे मैं रीजन आपको दे रहा हूं। ये कहां से न्यूज आती है? एक दिन में रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया जाता है, दूसरे दिन उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है, तीसरे दिन मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या बन जाते हैं। एक इंडिविजुअल पर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली एक हफ्ते भी नहीं हुए, अभी पिछले संडे को हमने फाइनल मैच खेला था, 7 दिन भी नहीं हुए, ये 7 तरीके की नई खबर आ गई विराट कोहली को लेकर के कि एक बार T20 खेलते हैं, दूसरे दिन नहीं खेलते हैं, तीसरे दिन खेलते हैं, चौथे दिन उनको ओडीआई से भी बाहर कर दिया जाता है। ये खबर जो आती है वो कहां से आ रही है और कौन इस तरीके की खबर को फैला रहा है? और क्या ये वाकई में हमारे लेजेंड्स की बेइज्जती नहीं है? आप कहते हो कि T20 में लेकर के आए, कुछ कहते हैं T20 में नहीं लेकर के आए। वसीम अकरम जो कि पाकिस्तान के लेजेंड है, उनका कहना है कि किसी भी हाल में भारतीय टीम को विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप में लाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के साथ में होने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा एंड ऑब्वियसली बात है कि आपके पास में यूथ भी होंगे तो एक्सपीरियंस भी चाहिए। और इस बात को मैं भी कहता हूं कि सिर्फ यूथ से काम नहीं चलेगा, यूथ से जोश आ जाएगी, सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन आपको एक बहुत बढ़िया मिक्सचर होना चाहिए। अब उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा होंगे नहीं होंगे, दैट इज सब्जेक्ट टू ओपिनियन, आपका अलग ओपिनियन हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ यूथ से तो काम नहीं चलेगा, आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एक्सपीरियंस के नाम पर मेरे ख्याल से विराट कोहली, रोहित शर्मा इज द फर्स्ट गाय जो कि आपके लिए सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है। बाकी जिसको भी चुनना है, नहीं चुनना है, वो अलग चीज है। जब वहीं पर अगर मैं गौतम गंभीर की बात कहूं, उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को कप्तानी करनी चाहिए T20 वर्ल्ड कप में एंड विराट कोहली ऑटोमेटिक चॉइस है आपके, वो जरूर T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, फेयर है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये खेलेंगे तो आप इनको खिलाओ ना, फिर क्यों हमने इनका मजाक बना करके रख दिया है? अगर T20 वर्ल्ड कप अगर इनको खेलना है तो फिर खिलाओ। अब राहुल द्रविड़ तो गए, अब वो कोच तो नहीं बनेंगे। राहुल द्रविड़ से मेरे को कोई पर्सनली शिकायत भी नहीं है, उन्होंने जो करना था किया। लेकिन मैं जो आज तस्वीर लगाया हूं वीवीएस लक्ष्मण का अपने थंबनेल पर, उसके पीछे रीजन है कि थंबनेल पर लक्ष्मण की पिक्चर लगाने के पीछे सिर्फ एक वजह है भाई, कि प्लीज वीवीएस लक्ष्मण आप मत मजाक उड़ाना किसी भी प्लेयर का, इन द सेंस कि भाई अगर इनको T20 वर्ल्ड कप में खिलाना है तो अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, चाहे मैनेजमेंट कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इनको T20 मैचेस खिलाओ। बिकॉज कल भी हमने इसके बारे में चर्चा किया कि सिर्फ आईपीएल मैच खेल करके अगर हम अपने लेजेंड्स को T20 वर्ल्ड कप में खिला दें, और भाइयों आप ये बात लिख करके ले लो, अगर स्पोर्ट्स टॉक की ये बात अगर गलत हो जाए तो आप मेरा नाम बदल देना, अगर हमने अपने लेजेंड्स को आईपीएल के नाम पर खिला दिया वर्ल्ड कप में, और खुदा ना खास्ता फिर हमारा रिजल्ट अगर अच्छा नहीं हुआ, तो सब मिलकर के विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में कहेंगे कि भैया 11 साल से ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हमारे लिए आईपीएल के और ये T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप खेले, कहीं जिता नहीं पाए। और उसे जिताने के लिए आपको प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, आपको अपना एक वो प्लान बनाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा को कोई कप्तान बना रहा है T20 वर्ल्ड कप का, कोई मुंबई इंडियंस से कप्तानी देने को तैयार नहीं है। और ये खबर मैंने आपको बताई कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। अब
ऐसे में आप बताओ कि एक क्रिकेटर पर क्या बीत रही होगी, आपके दो लेजेंड्स पर क्या बीत रही होगी। इसको लेकर के ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि चल क्या रहा है ये मामला। जिसको एक तरफ कह रहे हो कि आप रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी दोगे, दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को लेकर के कप्तानी देने की बात चल रही है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। फिर आप वो रोहित शर्मा को अगर इंडियन टीम को कप्तानी करनी है तो क्या वो अब अचानक ही छलांग लगा करके किसी और फ्रेंचाइजी को ज्वाइन कर लेंगे? मतलब अपनी फ्रेंचाइजी में कप्तानी करना रोहित शर्मा के लिए चैलेंज है। इंडियन टीम की कप्तानी देने की हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा को, और फिर कहते हैं कि लेजेंड है, लेजेंड ने हमें कुछ नहीं जिताया। लेकिन आपने लेजेंड के साथ में किस तरीके से रवैया मतलब अपनाया है ये भी तो आप देखो। विराट कोहली ने कुछ नहीं जिताया तो विराट कोहली को मैच तो खिला दो टी20 का। क्या विराट कोहली ने कहा है कि मेरे को 1.5 महीने 2 महीने की छुट्टी दीजिए? और अगर कहीं कहा है तो हमें बता दो, हमें बता दो कि हाँ भैया विराट कोहली ने, देखो भैया स्पोर्ट्स टॉक तुम बोल रहे हो विराट कोहली ने हमसे कहा कि 1.5 महीने 2 महीने की छुट्टी दीजिए। मुझे तो नहीं लग रहा है, ये सिर्फ हवा में बातें आ रही है कि इन दोनों ने 1 महीने की छुट्टी मांगी है। किससे मांगी है छुट्टी? किसने आकर के कहा कि हमें छुट्टी चाहिए 1.5 महीने की, 1 महीने की? और 1 महीने की छुट्टी यार एक तरीके से ये लिख दिया जाता है 1 महीने की छुट्टी। 1 महीने की छुट्टी का मतलब ये थोड़ी ना कि 19 तारीख को आपने वर्ल्ड कप का मैच खेला दिसंबर को, और 20 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक आप एक भी मैच नहीं खेलोगे, ऐसा तो है नहीं। 26 से टेस्ट मैचेस हैं दिसंबर में, उससे पहले आपको टी20 मैचेस खेलना है। तो अगर रोहित शर्मा विराट कोहली को वाकई में हम टी20 वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं, और अगर वाकई में हमें वर्ल्ड कप जीतना है, तो रोहित शर्मा विराट कोहली को टी20 खिलाओ। ये मजाक मत बनाओ, ये अपने लेजेंड्स का मजाक बन रहा है। कोई माने ना माने, क्योंकि फिर सवाल इन्हीं से कर दिए जाएंगे। और मैं रोहित शर्मा विराट कोहली बहुत अच्छी तरीके से क्रिकेट को जानते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे। अगर मैं एक धेले का भी गलत बात कह रहा हूं तो आप मेरे को बताना। बिना प्रैक्टिस दिए, बिना मैच दिए आप रेस्ट के नाम पर इनको कह दोगे कि इन्होंने कहा था कि रेस्ट चाहिए, ये नहीं क्रिकेट खेलेंगे, और उसके बाद ये सीधे आईपीएल खेलेंगे। वर्ल्ड कप में अगर नहीं परफॉर्मेंस होगा, आप और हम ही बैठ करके यहां पर बातें बना रहे होंगे कि भाई साहब इनको लेकर के क्यों गए जब इनको खेलना ही नहीं था। यहीं पर जितने आपको बड़े बड़े जर्नलिस्ट, जो बड़े हों छोटे हों जितने भी हों, यही आपको तिल का तार करते हुए नजर आ जाएंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, आप मेरे को बताइए कि जब इन्होंने एक भी टी20 मैच नहीं खेला इंटरनेशनल, आपने इनको वर्ल्ड कप में कैसे उतार दिया? उस समय क्या आपको लगता है कि कोई भी मैनेजमेंट का आदमी आकर के वो जो बर्डन है जो विराट कोहली रोहित शर्मा झेलेंगे, वो आकर के कहेगा कि मेरे ऊपर तीर चला दो, इसमें विराट कोहली रोहित शर्मा की गलती नहीं है? कोई नहीं कहेगा। सारे के सारे तीर फिर इन्हीं के ऊपर में लगेंगे। कोई नहीं कहेगा कि भाई इनकी कोई गलती नहीं है। विराट कोहली को, अगर विराट कोहली की आपकी जरूरत है तो टेस्ट मैच में आप खिला दोगे विराट कोहली को 26 तारीख से साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट मैच में। लेकिन विराट कोहली आपके लिए 10 दिसंबर से टी20 मैच नहीं खेलेंगे। मैंने तो कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं पढ़ा कि विराट कोहली ने पर्सनली कह दिया हो कि मेरे को नहीं जाना है साउथ अफ्रीका, मुझे नहीं खेलना है साउथ अफ्रीका में टी20 मैचेस। आप खिलाओगे नहीं टी20 मैचेस, आप अपने लेजेंड्स प्लेयर को मौका नहीं दोगे, और उसके बाद आप सीधे जाकर के आग में उनको धक्का दे दोगे कि भैया आप ही हो जो वर्ल्ड कप में हमें तारनहार बन करके आओगे। और उसके बाद खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप नहीं होता है तो वही विराट कोहली, वही रोहित शर्मा को पकड़ करके धो दिया जाता है कि भाई इनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, इतने सालों से खेल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी इस पर प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे उम्मीद है वीवीएस लक्ष्मण से ये बातें मैं ऐसे हवा फायरिंग नहीं कर रहा हूं, ये लॉजिक के तहत मैं आपको कह रहा हूं। इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम वीवीएस लक्ष्मण इन लॉजिक्स को समझे, इन चीजों को समझे, एंड होपफुली इस पर काम किया जाए। अदरवाइज मेरे को बड़ा दुख होगा, मैं बहुत अफसोस फील करूंगा। अगर ये काम हुआ तो मैं बहुत अफसोस फील करूंगा, क्योंकि आप अपने लेजेंड्स को खिला नहीं रहे हो मैचेस में, और उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हो हारने के बाद में कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप मौका दो यार। आप अगर टी20 वो, या तो आप आकर के सबको कह दो कि भाई हमारे लिए नहीं खेल रहे विराट कोहली रोहित शर्मा टी20, और अगर खेल रहे हैं तो टी20 इनको खिलाओ, फिर आप इंटरनेशनल में टी20 खिलाओ। ऐसे हवा फायरिंग मत करो, एक दिन खेल जाते हैं दूसरे दिन नहीं खेल जाते हैं, जो जिसको कप्तान बनाना है उसकी फ्रेंचाइजी से कप्तानी जारी है। मतलब कोई सोचने को तैयार नहीं है कि दो लेजेंड्स को आप किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो। क्या हम पाकिस्तान की तरह हैं? क्या ये इसी तरीके से पाकिस्तान में चलता है? क्या हम उसी तरीके से अपने लेजेंड्स को ट्रीट करेंगे क्या? हां तो हां, ना तो ना, इस पर बात होनी चाहिए। या तो खेलेंगे तो पूरी इज्जत से खिलाओ, नहीं खिलाना है तो इज्जत से बाहर करो। ये बीच का रास्ता मत अपनाओ कि 4 महीने टी20 नहीं खेलने, 5वें महीने वर्ल्ड कप है, आपने रोहित शर्मा विराट कोहली को उतार दिया, बंदे से रन नहीं बना,
फिर सारा का सारा तीर उन पर चलाए जा रहे कि विराट कोहली की कप्तानी में, रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने कुछ नहीं जीता। आपने मौका तो दो, प्रॉपर तरीके से मौका दो। कोई प्लेयर आकर के सामने से नहीं कहता कि मेरे को छुट्टी दे दो 4 महीने का। प्लेयर को भी पता है कि यार कितना बड़ा असाइनमेंट है, हमसे आपसे ज्यादा भूख उनके अंदर में है। लेकिन जो मैनेजमेंट है, अभी युवाओं को मौका देना है, और जब वर्ल्ड कप आएगा तो फिर सीनियर को लेकर के आना है। इसमें होता है कि ना तो युवा आपके लिए ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, ना सीनियर परफॉर्म कर पाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर कट मैसेज होना चाहिए कि हां भाई ऋतुराज गायकवाड़ आप खेल रहे हो, इसीलिए खेल रहे हो जब तक कि रोहित शर्मा नहीं है। जैसे रोहित शर्मा आएंगे, हम इस वर्ल्ड कप में ऋतु की जगह रोहित शर्मा को लेकर के जाएंगे, या ईशान किशन की जगह पर जो 3 नंबर पर खेल रहे हैं भाई, हम विराट कोहली को लेकर के जाएंगे। और इसमें से कुछ प्लेयर हैं जैसे सूर्या हो गए आपके, या जो भी अच्छे गेंदबाज हैं, अर्शदीप हो गए, वॉटेवर, जिनको भी लेकर के जाना है हम लेकर के जाएंगे। मोरलेस हमारे विराट रोहित तो खेलेंगे। आप क्लियर करो। क्लैरिटी नाम की चीज नहीं है, और हारने के बाद में ना क्लैरिटी दर्शकों के पास में है, ना इन प्लेयर्स के पास में है। और जब हार जाते हैं तो फिर वही विराट कोहली, रोहित शर्मा को पकड़ करके खरीद दो कि भाई आपने क्या ही अपने टेन्योर में किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या मैंने सही कहा, गलत कहा? आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। जरूर बताइएगा कि क्या सिर्फ सीनियर्स की ही गलती होती है, या मैनेजमेंट को भी इस पर कॉल लेना चाहिए। तो बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी।